साल 2023 भी वैसे ही गुजर गया। साल 2024 आने वाला है अगले 1-2 दिन में। आपने सोचा होगा कि 2023 में हम बहुत कुछ अचीव करेंगे, कुछ नया करेंगे। जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो जाएगी, जो सपने देखे थे वो पूरे हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। सबके साथ ऐसा ही होता है। 99% लोग तो इसी के शिकार हैं। आप यकीन मानिए, ये ऐसा पूरा भी नहीं होगा, क्योंकि इसका एक प्रोसेस है, इसका एक तरीका है, इसका एक ना एक एक कम्प्लेक्स चीज़ें हैं इन इन सब के पीछे। क्योंकि अगर आप पैसे बहुत कमा लेंगे तो आपका रिलेशन अच्छा नहीं चलेगा। फन करेंगे ना तो आपको धन नहीं मिलेगा, और धन के पीछे भाग गए तो आपका मन शांत नहीं रहेगा, और मन आपने शांत भी कर ली तो तन काम नहीं कर रहा है, शरीर आपके साथ नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें पूरे 10 साल तो साल चलती रहती हैं, और हर एक नया साल पे हम एक रिजोल्यूशन बनाते हैं कि अब जो ये साल आने वाला है ना, इसमें मैं कुछ नहीं करूँगा, कुछ नया करूँगा। वो सारी गलतियाँ भुला दूँगा, उसको छोड़ दूँगा, नए तरीके से नया चैप्टर, नए जीवन की शुरुआत करूँगा। पर वो सपना सपना ही रह जाता है, हकीकत में कन्वर्ट नहीं होता। इसके पीछे लॉजिक मैं बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। हाय, दिस इज जय मिश्रा, ऑथर, लाइफ कोच एंड मोटिवेशनल स्पीकर। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आप मुझे माफ़ करें, लेकिन बताना ज़रूरी है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और इसमें मैं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, 5 इंपॉर्टेंट 5 थिंग्स, जिसके बिना ना आप खुश रह सकते हैं तन से, ना मन से, ना पैसे से, ना कन से, ना फन से। दरअसल क्या है, अगर हम जीवन के चैप्टर्स को देखें ना, हमारे साथ जो सारी घटनाएं होती हैं या हम जो सामना करते हैं, उसमें हम सबसे लास्ट की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको सबसे पहले रखते हैं, एंड उसको फन बोलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं 5 चीज़ों पे सारा केंद्रित करना चाहता हूँ, सारी चीज़ें, और एक दूसरे से वो कैसे कनेक्टेड है इसको आप ध्यान से सुनिए, और आपको मज़ा आएगा कि हाँ, ऐसा ही है, ऐसा ही है। और इसके बिना जो है भाई वही नए साल की कल्पना की जाएगी, 2024 चली जाएगी, 25 में फिर वो ड्रीम ड्रीम रह जाता है, ख्वाब पूरा नहीं होता। ये 5 बातें क्या है पता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको अपने मन पे काम करना पड़ेगा, फिर तन पे काम करना पड़ेगा, फिर धन पे काम करना पड़ेगा, फिर कन पे काम करना पड़ेगा, फिर आता है फन। बट होता क्या है, हम अपने फन पे काम करते हैं, फन चाहते हैं। फन मतलब आपको अगर कोई पसंद आ रही है तो सोचेंगे अरे यार मिलती क्यों नहीं है, अगर मिल भी गई तो कमिटेड रिलेशनशिप में है तो यार शादी क्यों नहीं हो रही है, शादी नहीं कर रही है फिर वो कुछ हो क्यों नहीं रहा। शादी की बात कर रहा हूँ, घूमने फिरने की बात कर रहा हूँ, दोस्त बनाने की बात कर रहा हूँ, पैसे खर्च करने की बात कर रहा हूँ, मौज करने की बात कर रहा हूँ, मस्ती करने की बात कर रहा हूँ। पर ये सब फन का हिस्सा है। जो तो क्या होता है, क्या है कि जब आप पूरे जीवन में या पूरे साल भर अगर माने, अगर आपने सारा ध्यान फन पे दे दिया ना, तो फिर धन आपके यहाँ से गायब हो जाएगा। और धन को अगर आप नहीं बचा पाए तो फिर मन खराब हो जाएगा, मन विचलित हो जाएगा, और मन विचलित है तो आप शरीर से बीमार हो जाएंगे, और फिर कन कन को तरसेंगे, तिलसेंगे। ये सारा चक्र है। जैसे बोलते हैं ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरत्न मिलई शरीरा। इस शरीर का निर्माण भी ना 5 तत्वों से मिला है। ज्ञानेंद्रियां भी हमारी 5 होती है, आंख, नाक, जीभ, त्वचा, कान। ये सारा नर्वस सिस्टम के साथ है। जो भी आप फील कर रहे हैं, आपका इमोशंस जो भी है, सब कुछ नर्वस सिस्टम से काम कर रहा है ना। अगर जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो फील नहीं कर पाएगा, वो देख नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, तो वो सारी चीज़ें फिर डेड है, वो कोमा में चला जाता है, जिसको बोलते हैं कोमा में चला जाना, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम फेल कर गया है। तो ये नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। शरीर को बनने के लिए 5 चीज़ें हैं, उस 5 चीज़ों से शरीर का निर्माण हुआ है। अब भगवान ने तो आपको शरीर दे दी, पंचतत्व में आप विलीन भी हो जाते हैं अंततः, है ना, जाते जाते। उसी तरह से आप ऐसा सोचें कि आपकी जो भी यात्रा है जीवन की, 25 साल, 30 साल, 40, 50, जितने साल तक आप इस धरती पे रहते हैं, इसमें ये 5 चीज़ें का होना ज़रूरी है, उसका सम्मिश्रण होना ज़रूरी है, उसका क्रोनोलॉजी है। क्रोनोलॉजी मतलब उसका इम्पोर्टेंस है हर एक का। उस इम्पोर्टेंस को अगर इधर उधर डिसऑर्डर करेंगे ना, तो फिर इम्बैलेंसेस हो जाता है लाइफ में। वो कैसे है, मैं आपको बिल्कुल बारीकी से समझाता हूँ। कहते हैं कि मर्द जो है ना, ना वो स्मार्ट होता है, ना वो हैंडसम होता है 40 के बाद।
जब उम्र की आपकी 40 हो जाएगी ना, तो कोई मर्द ना तो वो स्मार्ट होता है, ना वो हैंडसम होता है। होता है वो तो सिर्फ़ अमीर या गरीब। इसलिए अगर सारा ध्यान आपने अपनी जवानी में अपने ग्लैमरस लुक बनाने के लिए दे दिया है, तन को बनाने के लिए दे दिया है, मन से भी आप संतुष्ट हैं और आपने धन इकट्ठा नहीं किया, आपके पास पैसे नहीं हुए, तो फिर वो बात नहीं बनेगी, फिर वो छोड़ के चली जाएगी जिसके पीछे आप पागल हैं 10-15 साल से। अगर आपने उसको अपना भी लिया, आपने धन भी कमा ली, पर अगर आपका मन सही नहीं है, तो मन सही नहीं है तो उस पार्टनर के साथ आप रह नहीं सकते। फिर लाइफ में डिवोर्स का होना तय है। तो मन का यहाँ पे बैलेंस होना ज़रूरी है। इसी तरह से सारा ये खेल है। मतलब अगर एक भी चीज़ें जीवन से हट गई ना, तो 2 साल गुज़रता जाएगा और आपको जीवन में कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूँ जो सबसे ज़रूरी है और उस पे आप फ़ोकस करते जाएँगे ना, यू कैन अचीव मिरेकल इन लाइफ़। आप वंडर कर सकते हैं लाइफ़ में, लाइफ़ बैलेंस कर सकते हैं और नया साल जो है ना, आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप किसी का एग्ज़ाम्पल बन सकते हैं, सेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड जीवन में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मन से। आप कुछ भी करिए, अपने मन को सुदृढ़ करिए। मन अगर आपका सही है, किसी भी चीज़ में अगर आपका मन सही है, मन लग रहा है, तो सारा खेल खत्म हो जाता है। इसलिए अगर आपके पास पैसे भी हैं, रिलेशनशिप भी अच्छा चल रहा है, शरीर से भी स्वस्थ है, लेकिन मन विचलित है, मन स्थिर नहीं है, मन का स्वभाव है कि वो स्थिर नहीं रहना चाहता, लेकिन आपका काम है उसको स्थिर करना। उसके तरीके क्या हैं? आपको योगा करना पड़ेगा, आपको प्राणायाम करना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, आपको चिंतन करना पड़ेगा, आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। दरअसल प्रॉब्लम हमारा क्या है कि हम 5-10 मिनट भी अपने लिए नहीं सोचते। जब आप स्थिर होके, शांत होके सोचते हैं ना, तो आपका ऑटोमेटिक देखेंगे ना आपके अंदर शांति आ जाएगी। क्योंकि आपका मन स्थिर है, आपका मन शांत है, जीवन में आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप देखें क्रिकेट में आप देखा होगा महेंद्र सिंह धोनी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन एवर इंडिया प्रोड्यूस्ड, क्योंकि वो शांत स्वभाव का था। जब आप शांत होते हैं मन से, तो बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए कभी भी कोशिश करिए कि मन पे काबू करना है, मन को, क्योंकि मन जो है ना वो एक विचरण करता है, मन आपसे गलत काम करवाता है। और अगर आप अपने आप को कन्विंस भी कर लेंगे कि आप सही हैं, तो मन जो है ना अंदर से जवाब देता है, बेटा तुम सही नहीं कर रहे हो, कुछ ये गलत है। क्योंकि मन की आवाज़ जो है ना वो आत्मा की आवाज़ है और सबका सिचुएशन वैसे ही है, क्योंकि सबकी आत्मा सेम है, क्योंकि ईश्वर का निवास है ना आत्मा में। इसलिए कहते हैं कि मन पे कंट्रोल करो, मन को स्थिर करो, मन को शांत करो, संयम रखो। इसके तरीके हैं, योगा है, प्राणायाम है, साइलेंस इन योर लाइफ है। 5-10 मिनट अपने लिए निकालिए, अच्छे अच्छे गाने सुनिए, भगवान के पास जाइए, बैठिए, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, चर्च जाइए, जहाँ भी जाइए, लेकिन कनेक्ट करिए, इससे आपको मन की शांति मिलेगी। तो पहला काम क्या है? जीवन में मन को समझाना, मन को शांत करना। इससे क्या होगा? सारी चीज़ें मिलने के बाद भी आपको एंजाइटी नहीं होगा, आपको डिप्रेशन नहीं होगा, आपको अच्छी नींद आएगी। ये मन को समझाने का तरीका है। लोग कहते हैं कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे गोलियां खानी पड़ती, क्योंकि वो मन से परेशान है। जब मन से परेशान है तो आप किसी बंगले में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहे हैं, लेकिन जब अपने बिस्तर पे जाएंगे ना, आंखें खुली रहेंगी। अगर आंखें खुली नहीं भी रही, तो अंदर कुछ न कुछ चलता रहेगा, हिलकोर मारता रहेगा, स्थिर नहीं रहेगा। आप बीच बीच में उठ जाएंगे, अपने आप को पूछेंगे अरे क्या हो रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही है, और फिर आप डिप्रेशन में जाएंगे, एंजाइटी होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। तो मन को शांत रखिए, तरीके मैंने बता दिए हैं, उस पर काम करिए। तो पहला काम इस 2024 में क्या करना है? मन पे काम करना है। मन आपका स्थिर है, शांत है। फिर आपका सेकंड पॉइंट आता है तन, बॉडी। बॉडी को मजबूत बनाइए, इसको डराइए मत। इसको जितना फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, जिम जाइए, वॉक करिए, कुछ भी करिए, बॉडी तंदुरुस्त है ना, तो फिर कुछ भी हो सकता है। अपने आप को शरीर से कम मजबूत करिए। इन्वेस्टमेंट जो है ना अपने पे जरूरी है। अपना बॉडी जो है ना, आपका जो शरीर है, सब कुछ है। अगर आप खुद नहीं रहे, तो ये जो चक्र है, ये माया है, सब कुछ खत्म है। आपने पैसे अर्जित कर लिए, लेकिन आपकी उम्र 35-40 साल ही रही और आप चले गए इस दुनिया से, क्या फ़ायदा हुआ? आजकल आपने देखा होगा यंग लोगों में हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज और इस तरह की बीमारियां हो रही है जो आपने सुना नहीं होगा या पहले नहीं होता था। रीज़न क्या है? वो तन पे काम नहीं कर रहे हैं। आपको तन को, शरीर स्वस्थ रखने के लिए आपको अपने भोजन पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा हम खाते हैं वैसा हमारा शरीर बनते जाता है। इसलिए कोशिश करिए शरीर को मजबूत बनाइए। शरीर को जितना मजबूत बनाएंगे ना, आपने WWE का एक स्पोर्ट्स इवेंट होता है,
एंटरटेनमेंट चैनल टाइप का है। आई थिंक वो टेनिस स्पोर्ट्स पे आता है, आपने देखा होगा, अंडरटेकर, जॉन सीना और बहुत सारे लोग, ब्रूस ली, पता नहीं ब्रूस ली नहीं, आई थिंक ऐसे ऐसे करके नाम है, मैं ज़्यादा देखता नहीं, बट इस तरह के जो लोग हैं, केन, आपने उसकी बॉडी देखी है, उनको चोट लगे, खून निकल रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने अपने शरीर उसने अपने शरीर को इतना मजबूत कर रखा है। मैं ये नहीं कहता कि आप उस लेवल पे बॉडी मजबूत करिए, अपने आप को तैयार करिए, लेकिन कहीं न कहीं अपने लिए बॉडी के लिए टाइम निकालिए, शरीर के लिए टाइम निकालिए, पसीना बहाइए, जहाँ भी हो, मैदान में हो या जिम में हो। आपका शरीर स्वस्थ है, मजबूत है, तो किसी काम का है, अदरवाइज़ नहीं। तो आपने मन सही कर लिया, फिर आपको तन पे काम करना है। फिर आता है धन, पैसा कमाना, ये बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में तो बहुत ज़रूरी है, बिना पैसे का कुछ नहीं होने वाला है, कोई पूछने वाला है। क्योंकि जिस दिन आपके 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 हाथ से, आपके अकाउंट से धन चला गया ना, कोई नहीं पूछेगा। ये जीवन का सत्य है। आज के टाइम में माँ-बाप भी आपको प्रताड़ित करेंगे, वो भी आपको ब्लेम करेंगे, वो भी कहेंगे तुमने सही नहीं किया होगा, तुम डिसिप्लिन नहीं थे। वो सारी बातें होती है, आप जानते होंगे, अगर आपके साथ बीती है तो। मैं ओवरऑल एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, धन कमाने पे मेहनत करिए, कोशिश करिए। धन कमाना मुश्किल है, लेकिन आसान कर सकते हैं आप, उसके लिए तरीके हैं। मेरे वीडियोस, मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम सीरीज़ निकाला है, उसको आप थोड़ा रीड करिए, स्टडी करिए कि कहाँ पे पैसे बना सकते हैं। जिस फील्ड में है उस फील्ड में स्किल को डेवलप करिए। आप कोशिश करिए कि कंपनी के लिए असेट्स बनिए। जहाँ भी काम करते हैं वहाँ ऐसा कोशिश करें आपकी जो कंपनी है ना, आपके बिना नहीं चलेगा। आपके छोड़ने से उस कंपनी का नुकसान होने वाला है, तो आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, आप डिमांड कर सकते हैं कि भाई मेरे को इतना पैसा दो तो मैं रहूँगा। अगर आप कंपनी, जिस दिन कंपनी के लायबिलिटीज़ बन जाएंगे, खास करके मैं प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बोल रहा हूँ, जिस दिन आप कंपनी के लायबिलिटीज़ बन जाएंगे ना, या आप सब्स्टिट्यूट बन जाएंगे, कंपनी आपको डिच कर देगी। क्योंकि वो उसको लगता है कि यार जिस बंदे को मैं 1 लाख रुपए सैलरी दे रहा हूँ, ये काम मैं 30,000 दे के कर रहा हूँ, तो कंपनी आपको क्यों रखेगी? कंपनी के लिए कोई इमोशन अटैच नहीं है। या आपको लगता है कि आपका जो नॉलेज है, स्किल्स है, और डेटेड हो गया है, ऑब्सलीट हो गया है, तो आपको ट्रेन करिए, इंट्यून करिए। ज़माने में जो चल रहा है, स्किल्स के कोर्सेज़ होते हैं, बहुत सारे कोर्सेज़ हैं। आप अपने फील्ड में बेहतर जान सकते हैं, कौन सा कोर्स कर सकते हैं आप। स्पेशलिस्ट बनिए, जनरलिस्ट नहीं। जनरलिस्ट बन के आप तैयार हैं, आप एंट्री लेते हैं, देन यू बिकम अ स्पेशलिस्ट, कि भाई ये जो स्पेशलाइजेशन है मेरे पास है, तो कंपनी की जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ही इसमें काम आने वाला हूँ। देन यू बिकम असेट ऑफ द कंपनी। कंपनी आपको पैसे देगी, कंपनी आपको बढ़िया पैसे देगी। आपको आप उस बार्गेनिंग कर सकते हैं, भाई इस साल मेरा इंक्रीमेंट इतना नहीं किया, तो मैं छोड़ के कहीं और चला जाऊँगा, तो धन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। देन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑन असेट्स, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, जहाँ भी है, गोल्ड में, जहाँ भी आपको लगता है, वो इन्वेस्टमेंट का तरीका ढूंढिए, पैसे को बचाइए और बनाइए। कंपाउंडिंग करने की कोशिश करिए। जब आप कंपाउंडिंग करेंगे तो पैसे अपने आप बनेंगे, है ना? तो ये रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा। सेविंग एक हैबिट डालनी पड़ेगी सेविंग में, कि जो भी पैसे आप कमा रहे हैं उसमें से 2, 4, 5, 10,000 सेविंग्स होनी चाहिए, फ्यूचर के लिए, इमरजेंसी के लिए। तो आपने तन पे ध्यान दे दिया, मन पे ध्यान दे दिया, अब धन पे ध्यान दिया। अब आता है कन, बोलते हैं ना, कन कन से, कन कन, छोटा छोटा स्टेप लेना पड़ेगा जीवन में। इसी तरह से अगर आप, सेविंग्स की बात कर रहा हूँ मैं, अगर धन आपके पास है और कन कन पे ध्यान नहीं दिया, आपने सोचा अच्छा जब टाइम आएगा तो मैं बचा लूँगा, ऐसा बचता नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप कहेंगे अरे 10,000 के बिना, जैसे मान लो किसी की सैलरी 20,000 है, वो कहेगा अरे यार मेरे को 5,000 तो बचने चाहिए तभी मैं सेविंग करूँगा। नहीं, सेविंग एक प्रैक्टिस है, एक आदत है। 10,000 में से 100 रुपया बचा सकते हैं, 100 रुपये डालिए। आप आरडी 100 रुपये का ओपन करिए, या 100 रुपये की एफडी आती है, सॉरी एफडी नहीं, म्यूचुअल फंड आता है, उसमें पैसे डालिए। 100 रुपये आप पीपीएफ में डाल सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। एक प्रैक्टिस तो करिए, एक हैबिट तो बनाओ। ये कन कन करके ना आप अपने आप पर फोकस करेंगे तो आपको धन संचलित होगा। वैसे ही जो भी लाइबिलिटीज़ है आपकी, कर्ज है, कर्ज एक बहुत बेकार चीज़ होती है, उसमें इंसान नींद, चैन सब कुछ गवा देता है। तो जो भी लाइबिलिटीज़ है, आप धीरे धीरे कोशिश करिए इसको ख़त्म करिए। जो जो भी हाई डेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड है, उसके इंटरेस्ट 30-40% होता है। आपने पैसे नहीं भरे, 6 महीना 1 साल में वो इंटरेस्ट लगा के डबल हो जाएगा लाइबिलिटीज़। कोशिश करिए कि जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डेट है उसको ख़त्म करिए, क्रेडिट कार्ड ख़त्म करिए, पर्सनल लोन को ख़त्म करिए। हाँ, हाउसिंग लोन जो आपने लिया है, मान लो 50 लाख लिया है, तो वो 1-2 दिन में तो ख़त्म नहीं हो सकता, 2-4 साल में भी ख़त्म नहीं हो सकता। वो टाइम है, और वो एक असेट की तरह है। आप मकान लेते हैं, बैंक आपको लोन देता है, बट आपने एक असेट क्रिएट कर लिया है, उसकी वैल्यू अप्रिसिएशन होगी।
है ना। बट अगर आपने महंगी गाड़ी ले ली तो सेकेंड डे वो सेकेंड हैंड हो जाएगा, उसका डिप्रिसिएशन चालू हो जाएगा। इसी तरह से आप अपने ऊपर से डेट को ख़त्म कर सकते हैं। धीरे 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 छोटा स्टेप लीजिए, अपने डेट को ख़त्म करिए। वैसे ही धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट का प्रैक्टिस चालू करिए और पैसे को जमा करिए। जैसे जैसे सैलरी बढ़ेगी आपका परसेंटेज ऑफ सेविंग्स बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से आप कन कन से बड़ा कर सकते हैं। देन आता है फन। लाइफ में फ़न बहुत ज़रूरी है। फ़न को आप पहले प्रायोरिटी पे देते थे अभी तक, अब नहीं देना है। फ़न की प्रायोरिटी बाद में है, 5वें नंबर पे है। जब आपका ये चारों चीज़ सही है ना, फ़न ऑटोमेटिक लाइफ में है। शायद आपने सोचा होगा फ़न का मतलब जाना, मस्ती करना, मौज करना, शराब पीना, शबाब कबाब, ये नहीं होता है। आपकी जो भी इच्छा होगी ना, अगर आपने 4 चीज़ों पे ध्यान दे दिया ना, लाइफ में अपने आप फ़न हो जाएगा। आपकी जो ख्वाहिश है वही पूरी हो जाएगी। अगर आपसे कोई बात नहीं बन पा रही है, किसी को आपने सोचा है कि आप उसको प्रपोज़ करेंगे इस साल, आप करिए, दिल खोल के करिए। हैव ए फन इन लाइफ। अगर आपने सपने देखे हैं कि यार मैं इसके पीछे हूँ, मुझे अच्छी है, पसंद है, मेरे जीवन का हिस्सा बनना चाहिए, प्रपोज़ करिए, उसके साथ बात करिए, जो हिचकिचाहट है उसको निकालिए। दैट इज़ फन। अगर आपको लगता है कि अब वो पट चुकी है, दोस्त बन चुकी है, तो 4-6 महीने 1 साल हो गए हैं, आगे कुछ नहीं हो रहा है, कोशिश करिए। मैं शादी की बात कर रहा हूँ, आप शायद कुछ और सोच रहे हैं, ये कोशिश करिए। दोस्त, जो अच्छे दोस्त थे, जिसके साथ रिश्ते खराब हो गए हैं, अच्छे रिश्ते नहीं हैं, बिगड़ गए हैं, किसी भी बात पे, ज़रा सी बात पे, वो बरसों के याराने न गए। एक मेहदी हसन साहब का गज़ल है कि वो ज़रा सी बात पे बरसों के याराने गए। तो छोटी सी बात पे अगर आपको बरसों की कोई दोस्ती ख़त्म हो गई है, कोशिश करिए, सामने आइए, सुलझाइए मसला को, आपस में बात करिए और इकट्ठा होइए। इसका वो उसको बोलते हैं लाइफ में फ़न। जो भी चीज़ें हैं ना, उसको आप तब्दील कर सकते हैं। कभी कभी वीकेंड्स में आप मज़े भी कर सकते हैं। जाइए, पार्टी जाइए, रेस्टोरेंट जाइए, दोस्तों के साथ एंजॉय करिए, हंसिए, जहाँ भी टाइम मिलता है निकालिए, टाइम अपने आप को निकालिए। तो ये जो 5वां हिस्सा है फ़न का, वो बहुत ज़रूरी है ना। इसलिए मैंने कहा कि इस 2024 में आपका ध्यान सिर्फ ये होना चाहिए कि ये चारों चीज़ें मैं सही कर लूँ, देन ऑटोमेटिकली आप देखेंगे ना कि फ़न लाइफ में आना चालू हो गया है। सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है। बट सिर्फ अगर आपने ये 31st नाइट फ़न से बिता ली कि अब 2024 में अचानक कुछ होने वाला है, अचानक आसमान से पैसे आएंगे, अचानक ऑफर लेटर आएगा इंक्रीमेंट के साथ 200%। आपने सोचा कि अचानक से कोई लड़की आएगी जो मुझे प्रपोज करके चली जाएगी कि आ जाओ, बहुत दिन से तुम मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है मेरे दोस्त। 2024 में ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसे 2023 गुजरेगा, वैसे 2024 भी गुजरेगा और आप हाथ मलते रह जाओगे, प्लान करते रह जाओगे और लाइफ में फ़न करते रह जाओगे। और बाद में फ़न का नतीजा आपको पता ही है। फ़न करते करते आपका तन ख़त्म हो जाएगा, आपका मन ख़त्म हो जाएगा, आपका धन ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये जो चीज़ों को सीक्वेंस है ना, उस पर फोकस करिए, तो जीवन में फ़न ही फ़न है। ये है रेजोल्यूशन 2024 का। अगर आपने इस पे काम कर लिया, नोबडी कैन बीट यू, नोबडी कैन स्टॉप्स यू टू ग्रो इन लाइफ। और आप बेहतर इंसान बन जाएंगे। आप एक इमारत खड़ा कर सकते हैं, एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कर सकते हैं। कोशिश करिए, थोड़ा मोड़ा, कुछ भी स्टेप बड़ा नहीं है, छोटा छोटा स्टेप है, बट यू ट्राई दिस इन 2024 एंड दैट्स अ पार्ट ऑफ योर रेजोल्यूशन। अगर आपको ऐसा लगता है कुछ कि मिसिंग है, तो कमेंट ओपन है, आप कमेंट करिए, मैं उसमें चीज़ें डालने की कोशिश करूँगा। अगर आपको लगता है कि लाइफ में आप सबसे बढ़िया फ़न क्या है, क्या ऐसा फ़न चाहते हैं, आप लिखिए, उस पर वीडियो बनाया जाएगा। और अगर आपको कोई इश्यूज़ भी हैं, देन यू कैन मेक कमेंट ऑन इट, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व द इश्यूज़ नेक्स्ट ईयर मतलब 2024, 2 दिन के बाद। ठीक है। सो दिस इज़ एंड ऑफ द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियोज़, शेयर, कमेंट, and subscribe the channel if you are the first time watching my videos, because इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। बट अगर सब्सक्राइब नहीं है तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, फिर आप सोचेंगे अरे यार मिश्रा थॉट्स करके कहाँ मिल रहा है। एक बंदा था जो बोल रहा था अच्छा खासा सा, मेरे मतलब की बात कर रहा था, अब उसको कैसे ढूंढूं। इन सारी समस्याओं से बचने के लिए आपको एक बटन दबाना पड़ेगा सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी न्यू ईयर टू यू इन एडवांस। थैंक यू।